दे थोड़ा सा साइड में हटा लो, छोटी साइकिल हटा लो। हाँ इधर को आए। सम्मानित दक्षिणपुरी वार्ड के देवली विधानसभा के क्षेत्रवासियों, मैं डॉक्टर स्मिता, बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान हाथी की प्रत्याशी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बीच में एक अपील लेकर आई हूँ और ये अपील के साथ साथ एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए कदम उठाया है। इस छोटी सी उम्र में मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, इस उम्र में पिछले 4 साल से आपकी इस बहन इस बेटी ने अपने घर का मुंह नहीं देखा, त्याग दिया है घर को। इस छोटी सी उम्र में मैंने वो संघर्ष देखे हैं, वो संघर्ष मैं कर रही हूँ जो सच में एक विधायक सांसद बनने की लड़ाई नहीं है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये एक अमीर गरीब की लड़ाई है जो सच में कुछ बदलना चाहती है। मेरी उनसे लड़ाई है जो हमारा वोट खा के जाते हैं, हमारे गरीब लोगों का वोट खा के जाते हैं, बैठ जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में और हमारा एक काम होता है साहब की एक्सरसाइज रहती है, वो बाहर नहीं निकलते हैं। उनका भी ये बोलते हैं साहब बहुत बिजी है या साहब घूमने गए हैं, जबकि साहब अंदर आराम कर रहे होते हैं। सम्मानित क्षेत्रवासियों, ये लड़ाई अमीर गरीब की इसलिए है क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये जो सरकार है आपको आपके घर में फ्री में दारू की दरी भिजवा दी, लेकिन क्या आपने कभी सवाल किया उसे फ्री में पहुंचाई आपके घर में, फ्री में शिक्षा पहुंचाई, फ्री में कोई रोजगार दिया, घर में पानी दिया, एक बोतल फ्री, 2 बोतल फ्री दारू दे दी, लेकिन 1-200 ml के पानी की बोतल दी क्या आपके घर में? मेरी आपसे इतनी अपील है कि जिस तरह से ये सरकारें आपको ये कहती हैं आप हमें वोट दो, मैं आपका हालात बदल दूंगा, लेकिन आपके हालात नहीं बदले, इसलिए मैं कहती हूँ आप इनको बदल दो, इनको बदलने की जरूरत है। इस दिल्ली विधानसभा के भीतर इस दक्षिणपुरी का नाम आपको पता है किस नाम से लिया जाता है? जेब कतरों की गली। कहते हैं कि लेकिन मैं कह रही हूँ पूरे दिल्ली में इस नाम से फेमस, इस नाम से बदनाम किया गया चोरों की गली। तो ये जेब कतरों की गली है, डाकुओं की गली है, ये एक अच्छे इंसान की गली है, एक आईएएस की गली है, पीसीएस की गली है, एक कोई सज्जन ईमानदार आदमी रहता है उसकी गली है। क्या यहाँ सारे जेब कतरे बसते हैं क्या? ये बदनाम करने में ये सरकारें इनको उड़ रही है। ये सरकारें चाहती है कि जो ये हमारा घर है, ये गरीब लोग ऐसे ही बदनाम होते रहेंगे, ऐसे ही ये गंदगी में, सीवर की गंदगी में, इस गटर में रहेंगे, नहीं भी अच्छे घरों में रहने लगेंगे तो हमें वोट कौन देगा? इनमें से नेता पैदा होगा तो हमें वोट कौन देगा? आज इसी गली से, इसी आपके घर से एक बेटी आपकी निकल के आई है, आज उनके पेट में दर्द हो गया है, रास्ते चलते आप इस बहन को धमकियां देते हैं, मार देंगे, छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैं डरी नहीं, इसलिए नहीं डरी। आज दिल्ली विधानसभा के भीतर पूरी दक्षिणपुरी आपकी इस बेटी के साथ है। आप लोग मेरी ताकत हो, आप लोग मेरी हिम्मत हो, इसलिए मैं नहीं डरी। और अगर डरेंगे, मरने से ज्यादा कुछ हो जाएगा क्या? मौत से बड़ी कोई चीज होती है क्या? मर जाएंगे, घर परिवार पहले त्याग दिया, मेरा कोई नहीं है, मैं अपने घर परिवार को त्याग के बस आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई। गरीबों का भी तो मान सम्मान होता है ना, आप लोग जाते हैं, दारू में भी खरीद लेते हैं,
विधायक, कोई सांसद, कोई नेता, कोई मंत्री आके आपके पैरों में गिर रहा है, फिर 5 साल तक नजर नहीं आता है, 5 साल तक नजर नहीं आता है, लेकिन फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आता है, फिर आपके कदमों में आके गिरता है और आपसे वोट की अपील करता है। आप समझो ना कि आपके पास ताकत है, क्या आप बहुत पैसे वाले हो क्या, राजा हो क्या, है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक आपके पास बहुत बड़ी पावर है, ताकत है, वो एक वोट की ताकत है। अगर वो वोट की ताकत आपके पास नहीं होती, घंटा कोई आपके पास नहीं आता, इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई आपके पास नहीं आता, और वो अगर उनके पास ऐसे कोई व्यवस्था होती तो आपको बिल्कुल भूल जाते 5 साल में जो आपको याद करते हैं। सम्मानित क्षेत्रवासियों, ये अमीर गरीब की लड़ाई इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे घर में वो व्यवस्थाएं नहीं है जो उनके घर में है, हमारे स्कूलों में वो व्यवस्थाएं नहीं है जो उनके घर में है। उनका बच्चा विदेश में पढ़ता है और उनका कुत्ता भी विदेश से ट्रेंड होकर आता है, ट्रेनिंग लेके आता है। ये जो अमीर लोग हैं हमारे ऑटो से अमीर बनते हैं ना, उनका कुत्ता भी ना विदेशों में ट्रेंड होके आता है, और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं है, अध्यापक नहीं है, बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, स्कूलों की सुरक्षा रक्षा बिल्कुल ध्वस्त है, कोई अनुशासन नहीं है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना, जो किताबें पढ़ रहा है ना, जिस बिल्डिंग के नीचे पढ़ रहा है ना, जो मास्टर पढ़ा रहा है ना, वही एक मंत्री का बेटा भी वही पढ़ना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये है लड़ाई हमारी। और आपके बीच एक चीज और मैं अपील करूंगी, आपने सबको देख लिया, सबकी सरकारें देख ली, सबको देख लिया, सबने आपको लूटा, सबने आपको बेच खाया, आपके जिम्मे के जो पैसे आते हैं, आपके हिस्से के जो पैसे आए हैं, ना किसी को पेंशन मिली, न बच्चों को शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य मिला, न रोजगार मिला, न पानी मिली, न नाली मिली, कुछ नहीं मिला, गटर भी नहीं साफ हुए, बड़े बड़े वादे करके गए, अपने घर में आराम से एसी में बैठ गए, और हमारी घर की महिलाएं निकलती हैं, गटर साफ करती है, घर के सामने पानी भरती है, लाइन लगाती। अरे भैया, हमारा भी तो मान सम्मान है, हम गरीब है तो हमारा मान सम्मान नहीं, तुम्हारी माँ इसका मान सम्मान नहीं है, हमारी बहनें जा रही है उनका मान सम्मान नहीं, तुम्हारी घर की तुम जीत के जाते, तुम्हारी घर की महिलाएं तो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहती है, हमारा भी तो मान सम्मान है ना। हम अपना वोट क्यों दें, तो जीत के जाते हमें भूल जाते हैं। इस बार इस विधानसभा ने, पहली विधानसभा ने, इस दक्षिणपुरी ने तय कर लिया है, इस बार हम अपने घर में विधायक बनाएंगे, अपनी बिटिया को विधायक बनाएंगे, ये तय किया है। और सम्मानित क्षेत्रवासियों, आपसे ये कि आप मेरी बातें ध्यान से सुन लिए, इतना आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके पास अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन आपके पास एक दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करें आप, आपके पास वोट की ताकत है। मैं ये नहीं कहती कि आप ये वोट मुझे ही दो, लेकिन जिसे भी देना सोच के देना, क्योंकि हमारे एक महापुरुष ने कहा था, वोट और बेटी इज्जतदार के हाथ में देनी चाहिए, इज्जतदार के हाथों में नहीं देनी है, ये इसे घर में देनी चाहिए जहाँ पे इज्जत हो। इसलिए एक चीज और बता रही हूँ, अपने मुंह से बता रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक आप लोग मुझे जानोगे नहीं। ये आपकी बहन, ये आपकी बेटी, रेवली विधानसभा में जितने प्रत्याशी खड़े हैं, रेवली नहीं, दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली प्रदेश में जितने भी लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आपकी बेटी मिलेगी, सबसे ज्यादा शिक्षित हो, आप शिक्षा की पूजा करो, आप कर्म की पूजा करो, आप पढ़े लिखे लोगों को मौका दो, आप ऐसे हाथ में मत दो जो आपके देश को, आपके घर को बेच खाएं। ऐसे लोग आपके घर में दारू फ्री में देके आपके घर के बच्चों को, आपके पति को तो जरूर बिगाड़ दिया, लेकिन घर में 1 रुपए की कलम नहीं दी जिससे आपके बच्चे लिख सके, पढ़ सके और कुछ बन सके। इसलिए मैं आप लोगों से, आप वोट देना मत देना, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरे जैसे 10 लोग आएंगे वोट मांगेंगे, लेकिन अपना दिमाग लगाना, अपने विवेक से काम करना, तर्क से काम करना, और इस बार अपनी इस बहन, इस बेटी को, डॉक्टर स्मिता सिंह के हाथों को मजबूत करना, और इस बार ये बदलेगा। जिन्होंने ये कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अरे पानी नहीं, पानी कहाँ से, आदमी खा रहे तो पत्थर में से पानी निकल सकता है,
बाहर निकाल के भगाना है और बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान हाथी को वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके बीच में ये उगार बहुजन समाज पार्टी की एक गरीब हौसलों से बुलंद मजबूत प्रत्याशी के थे। आप अपने अंदर झांके, सोचें किस 75 साल में हमने क्या किया, उस गलती को सुधारते हुए आप पुनः एक बार बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अस्मिता सिंह को वोट देकर अपने हालात बदलने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत, जय सब।